सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार की कार्यक्रम में। एक अद्भुत सूत्र कहें या एक ऐसा विषय जो निश्चित रूप से बहुत सारे भावों से, एक से अधिक भावों के मिलने से बनता है और व्यक्ति को कुबेर जैसा धनवान बनाता है। इसी विषय के साथ उपस्थित हूँ, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ। पर इस विषय में अगर आपकी कुंडली के धन भाव के अधिपति जो भी बनते हो, अगर वो पंचम भाव के अधिपति के संग या धन भाव के अधिपति या लग्न भाव के अधिपति, ये पहला सिद्धांत था। पहला मैंने जो कहा कि धन भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति एक साथ बैठे हो तो अपनी जबान से, मतलब अपनी जिह्वा के बल पे, अपने सरस्वती के बल पे, अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पे व्यक्ति धनवान बनता है और आजीवन धनवान बना रहता है। अगर धन भाव के अधिपति आपकी कुंडली में और पंचम भाव के अधिपति एक साथ कहीं बैठे हो या ये दोनों एक दूसरे के संग बैठे हो या फिर एक दूसरे को देख रहे हो, ऐसी स्थिति व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ राजसिक सुखों का भोक्ता, सरकारी संपत्ति का लाभ, पैतृक संपत्ति का सुख, बुद्धि का सुख, और बुद्धि का वास्तविक सुख क्या है कि वो अच्छी है और उसके बल पे आप अच्छे से धन कमा रहे हैं बिना किसी को दिव्य वकूफ बनाए। तो ये धनवान बनाने का और कुबेर जैसा धनवान बनाने का योग बना देता है। उसके बाद अगर लग्न के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति एक साथ युति में हो या एक साथ बैठे हो या एक साथ एक दूसरे को देख रहे हो या किसी भी तरीके से इनका संबंध बन रहा हो, लग्नेश और अष्टमेश का संबंध अगर बनेगा किसी भी भाव में तो व्यक्ति आजीवन धन कुबेर रहता है, पर धन हानि के योग के संग उसके पैसे अटक जाते हैं। इस वजह से कई बार उसको धन के कमजोरी से गुजरना पड़ता है। अगर उसका कोई दूसरा न ले तो आजीवन धनवान बना रहे, कोई उसके साथ चीट ना करे तो निसंदेह उसका कभी नुकसान नहीं हो सकता। पर यह बात कि लग्नेश अष्टमेश की युति या एक साथ एक दूसरे को देखना और इस पे किसी एक और शुभग्रह की दृष्टि पड़ जाए, उसकी युति पे, इन दोनों की युति पे, या एक दोनों अगर एक दूसरे को देख रहे हैं और एक अन्य शुभग्रह किसी तरीके से इन दोनों में से किसी एक को देख ले तो व्यक्ति लंबी आयु के साथ श्रेष्ठ सुख भोगने के साथ साथ चरित्रवान भी होता है, उसका रिसर्च अच्छा होता है, उसका गूढ़ और ज्ञान और रहस्यमय चीजों पे दिमाग ज्यादा जाता है और वो वैज्ञानिक गतिविधियों में पाया जाता है। ये दूसरा नहीं, बहुत अच्छे सिद्धांत है ये। वहीं अगर लग्न के अधिपति और नवम भाव के अधिपति, अगर लग्न के अधिपति और नवम भाव के अधिपति एक साथ युति में बैठ जाएं तो ये व्यक्ति को कुबेर सी संपदा अर्जित करने वाला बना देता है। छोटे घर में भी भले व्यक्ति पैदा क्यों ना हुआ हो, वो अपने यश को उसी तरीके से पा लेता है जैसे चंद्रमा एक न एक दिन पूर्णिमा को प्राप्त होता है। अपनी संपूर्ण आभा मंडल के साथ वो संपूर्ण विश्व को आलोकित करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करता है। अगर लग्नेश नवम भाव के अधिपति के संग बैठे हो और उस पे किसी एक अन्य शुभग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये सोने पे सुहागा नहीं, मतलब उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। उसकी प्रशंसा किसी भी तरीके से ग्रंथ ने बहुत भारी महिमा के साथ बताई। अगर ऐसे योग बने हो तो व्यक्ति आयु से, धन से, संपत्ति से, संतान से, दाम्पत्य से और सामाजिकता से, अपने अन्वेषण से धन प्राप्त करने वाला होता है। अपने बुद्धि के तीक्ष्ण बल के कारण वो समाज में प्रशंसा का पात्र बनता है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय में आज से हमारा प्रवेश हो गया। ये गीता जी के 18वें अध्याय का पहला श्लोक है, जहां नर स्वरूप साक्षात अर्जुन नारायण के सामने
संन्यास और त्याग जैसे तत्वों को अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट करते हैं कि संन्यास किसे कहते हैं और सच्चे अर्थ में त्याग क्या है। इसके बारे में भगवान कल बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।